ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 14 डिस्कशन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली क्वेश्चन सीरीज। दिस इज योर क्वेश्चन स्लाइड। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन स्लाइड। आइए इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड दिस इज द सॉल्यूशन स्लाइड। करें स्टार्ट। ठीक है, चलो, ओके लेट्स गो। आइए चेक करते हैं। हमारे पे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, उसके सामने एक अल्काइल हैलाइड दिया है, दैट इज अवर प्रोपाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड। तो क्या होगा? ऐसा सोच सकते हैं, इस पे डेल माइनस है और जहां पे यह है इस पे डेल प्लस है ना। जहां पे उस पे डेल प्लस है, तो क्या हो सकता है? यहां से अटैक हो सकता है, लात मार के आई बाहर, है ना। अटैक हो सकता है और लात मार के आई बाहर। क्या बनेगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेप्टेन बन जाएगा। तो कुछ ऐसे करके दिखा दो हेप्टेन को, कि मतलब 5 CH2 है इसमें और दो, दिस इज हेप्टेन। हेप्टेन का जब हम Cr2O3 दिस इज एरोमेटाइजेशन कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? हेक्सेन होता तो बेंजीन बनता, हेप्टेन है तो हेप्टेन का क्या बनता है? टॉलिन। टॉलिन बनेगा। टॉलिन पे एनबीएस करा रहे हैं। HBr इज जस्ट लाइक इम्प्योरिटी, ताकि रिएक्शन थोड़ा सा तेज हो इसलिए डालते हैं, मतलब कैटलिस्ट की तरह हो। तो एनबीएस दो इक्विवेलेंट डालना है, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा पीएच CH Br। दिस इज बेंजाल ब्रोमाइड। बेंजल ब्रोमाइड। बेंजल ब्रोमाइड में एक्वस केएच डाला है 2 बार। है ना, 2 बार एक्वस केएच डाला तो क्या होगा? OH माइनस अटैक करेगा, Br बाहर, तो क्या बनेगा? तो कुछ ऐसा बनेगा, पीएच OH और Br, है ना। सॉरी सॉरी, OH और Br, है ना। अब क्या होगा? अब मेरे को एक चीज बताओ, दूसरा केवच अटैक करेगा या पहले ही ये इसको अटैक करके बाहर निकाल देगा? पहले ही अटैक करके। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इज मोर फास्टर, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने लात मार के बाहर निकाला। तो कुछ आपका पहले ऐसा बना होगा, देखो, OH प्लस और यहाँ पे H, और फिर ये दूसरा मूल जो केवच का है, उसने इस H को लेके यहाँ पे ये बना दिया आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पे CH3 MgBr, मतलब CH3 ग्रेगनार्ड, इस पे माइनस होता है, डेल माइनस अटैक किया, आपका बनेगा कुछ ऐसा OH। मतलब पहले O माइनस बना होगा, फिर वहां ऑब्वियस सी बात है H प्लस दे दिया, तो B जो आपका है, B आपका बन चुका है कुछ ऐसा PH, यहाँ OH। बात समझ आई? बात समझ में आई? ठीक है, दिस। अब अरे भाई हो जा, है ये। इस पे आप करा रहे हो CrO3 टू pyridine, दिस इज योर कॉलिन्स रिएजेंट। इसके बाद आपका क्या बन जाएगा? पीएच CuCH3 एसिटोफेनॉन। डाइबाल एच और पानी डालोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका वापस से सेम कंपाउंड, पहले ऑक्सीडेशन किया फिर रिडक्शन। H प्लस 443 केल्विन इज योर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपका बन जाएगा सी कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन। इससे आपको पीएच सी एच ओ बनाना है, तो इस वाले कंपाउंड से दो कंपाउंड बन रहे हैं, बोल रहे हैं पीएच सी एच ओ और डी बन रहा है। कैसे बना सकते हो? अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, और कौन सी वाली? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, तो यहाँ आप कर सकते हो O3 इन जिंक, या O3 देन जिंक वाटर। ठीक है, O3 देन जिंक वाटर हम यूज कर सकते हैं। वहां पे डी क्या हो जाएगा? डी हमारा हो जाएगा HCHO। ठीक है, डी हमारा HCHO हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ऑप्शंस देखो। स्ट्रक्चर दिस इज सीन ड्यूरिंग कन्वर्जन ए टू बी। देखो, ए टू बी के दौरान क्या ये दिख रहा है? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बनाया था ना कि पहले ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, फिर इसका एच, ये दूसरा मूल के एच का ये एच निकालेगा। बिल्कुल 100% यहाँ में दिख रहा है। सी इज स्टाइरिचनीन। स्टीरिचनीन नहीं सर, सी ये है। ये स्टेरिचनीन नहीं है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं बस, है ना। इसे हम सिर्फ स्टाइरीन कह के बुलाते हैं, इट इज नॉट स्टेरिचनीन। स्टेरिचनीन इज अ ड्रग, और यू कैन से केमिकल, कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है ये। अच्छा, B2C इन्वॉल्व्स कॉलिन्स रीजेंट। हाँ, CrO3 + 2 pyridines कॉलिन्स, यस। ओके, D ऑन नॉर्मल ऑक्सीडेशन विद, D क्या है? HCHO। तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन विद aqueous CrO3 produces CO2, and on oxidation with KMnO4 OH minus produces a compound secreted by ants। एंट्स में ना जनरली आपके सिलेबस में एक कंपाउंड है, फॉर्मिक एसिड, वो आपको याद रखना है। तो ये तो एब्सोल्युटली गलत बात है ना, उल्टा करके लिख दिया। नॉर्मल ऑक्सीडेशन एक्वस CrO3 के साथ कराओगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं एक्वस CrO3 के साथ, और CO2 के चांसेस इसके साथ ज्यादा होते हैं KMnO4 OH माइनस डेल्टा के साथ। ठीक है, ओके नाउ नीट इंडिया का करेक्ट है हमारे पास ANC। नीट इंडिया का भी है ANC करेक्ट।
राइट, नीट इंडिया का वी हैव ए एंड सी, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जे वाला पार्ट। तो ये तो कल का ही रिपीटेड मतलब सवाल आ गया। नेचुरल रबर किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? आइसोप्रीन के। ठीक। अच्छा, नेचुरल रबर की जब ओजोन लेसिस करते हो तो क्या बनता है? ओजोन लेसिस करा के एक ऐसा 5 कार्बन का कार्बोनल कंपाउंड बनता है, और उसका दिस अल्डोल कंडेंसेशन करा के हमने कल ये डिस्कस कर लिया था, ये बनता है। ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ सेम सीक्वेंस है। इसके बाद इस पर जब आप CH3 MgBr पर इन प्रेजेंस ऑफ CH3CuCl कराओगे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसका डेल माइनस अटैक करके Cl को निकालेगा और ऑर्गेनो कॉपर बनाएगा। ऑर्गेनो कॉपर इज अ सॉफ्ट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड इज अ हार्ड रिएजेंट। ना, ऑर्गेनो कॉपर अगर सॉफ्ट रिएजेंट है तो वो अल्कीन के पाई स्टार पे अटैक करेगा, कार्बोनिल के। अगर वो सॉफ्ट रिएजेंट है, ऑब्वियसली बात है कार्बोनिल के पाई स्टार पे अटैक करेगा। तो जो इस उस CH3 का डेल माइनस होगा, इट विल अटैक है और बॉन्ड को कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और फिर H+ के साथ आप उसे ट्रीट कर दोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैंने वहां पे सी कट जाता मेरा, तो मिथाइल उधर लगा दिया, ये आएगा। इसमें जब आप दिस इज योर इथाइल का वाला ग्रिग्नार्ड, इसके अटैक कराओगे तो ऑब्वियसली बात है एक ही जगह बच जाए, तो डेल माइनस यहाँ अटैक करेगा, फिर H+ है तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। देखो यहाँ OH, यहाँ इथाइल, इधर मिथाइल, फिर HBr है तो टर्शियरी कैटायन बनेगा और वहां पे Br लग जाएगा, और फिर जिंक HCl है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। देखो Br रख देता हूँ यहाँ पे, और जिंक HCl है तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो एक आपका ऐसा होगा, एक आपका ऐसा होगा। ठीक है, दो कायरल सेंटर है यहाँ पे। यस, दो कायरल सेंटर हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे नहीं दिखाई दे रही है ना? दो कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूँ तो कितना आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएंगे? 4 आएंगे। आइए ए से आगे सीक्वेंस काम करते हैं। ठीक है, 1,3 अल्कीन, 1,3 अल्कीन, जब इस पे H2PT होता है तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड घूम सकती है? हाँ, घूम सकती है। तो क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ। फिर ये H2PT1 इक्विवेलेंट के साथ क्या कर देगा? ऐसी सिस अल्कीन बना देगा। मैकेनिज्म आपको कल भी बताई है शायद, यस, 6 MCTS के थ्रू। O3 जिंक करोगे इसको तो दो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा एसीटोन, एक बनेगा CH3CHO। ठीक है, दो कंपाउंड बनेंगे प्लस। सवाल कह रहा है एफ के अल्डोल कंडेंसेशन से क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। एक बात बताओ, एसीटोन के अल्डोल कंडेंसेशन से क्या बनता है? मेसिटाइल ऑक्साइड। अगर तुम CH3CHO का कराओगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा कि CH3CH डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, ये है क्रोटोन एल्डिहाइड। ये किसके अल्डोल कंडेंसेशन से आएगा? CH3CHO के अल्डोल कंडेंसेशन से आएगा। तो एफ आपका क्या है? एफ आपका CH3CHO है, और ई आपका एसीटोन है। ठीक है, एफ आपका CH3CHO है, और ई आपका क्या है? एसीटोन। CH3CHO का डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ HCHO एक्सेस। ठीक है, दिस इज योर टॉलेंस रिएक्शन, है ना? टॉलेंस रिएक्शन में क्या है? इस जनरली इस रिएक्शन का थॉट प्रोसेस ये है कि इस एसिटाल्डिहाइड के पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। 3 बार इनोलेट बन के HCHO पे अटैक होगा, और जब वो 3 बार अटैक होगा HCHO पे तो कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो, जो HCHO है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे OH OH OH। अब 3 बार तो अल्डोल हो चुकी है, अब क्या होगा? HCHO अभी भी प्रेजेंट है, अब होगी कैनिजारो। अब कैनिजारो होगी तो जो ये अटैक इस पे होगा, ऑब्वियसली बात है HCHO पे अटैक होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जो यहाँ पे CHO था उसको ये रिड्यूस कर देगा, है ना? और कुछ ऐसा बनाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन से एक कार्बन OH, एक कार्बन OH, एक कार्बन, ऐसे कुछ कंपाउंड बनता है, तो स्वास्तिक टाइप कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ना और एक और क्या बनेगा इसके साथ? आपका बनेगा HCOO-। ठीक है, HCOO-। अब देखो, इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करना है, एक G है एक H है। H के साथ C इन प्रेजेंस ऑफ H+ रिएक्ट कर रहे हैं। C ये वाला कंपाउंड था हमारा, ये कीटोन। नाउ देखो, कीटोन के साथ ऐसे कंपाउंड को जब भी रिएक्ट कराते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, है ना? तुम इस की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H+ इस एसिड के साथ कराओगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है H क्या है आपका? H आपका इस स्वास्थ्य है, और G आपका ये कंपाउंड है, दैट इज योर फॉर्मेट आयन। ठीक। अच्छा, आई कैसे बनाओगे? देखो, क्या मैं इस H कंपाउंड को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, OH OH ऐसे लिख सकता हूँ। यस। अब देखो, अब क्या हो सकता है? देखो, वो जो कीटोन कुछ क्या इस प्रकार है, ये
तो एक बार इसका अटैक, OH बनेगा, फिर इसका अटैक, ठीक है, और पानी निकाल देंगे फाइनली। तो क्या मैं फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ? ध्यान से देखिए, ये O, ये जुड़े हैं ऐसे, ठीक। इधर भी सेम कहानी, गंदा दिख रहा है ज्यादा। ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका आई आपको दिखेगा, दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको आपका आई दिखेगा, ठीक है। आइए ऑप्शन छोड़ो। बी कैन शो माइकल एडिशन विद गिलमैन रीजन। बी कैन शो माइकल्स एडिशन, दैट इज जनरली माइकल्स एडिशन इज 1,4 एडिशन विद गिलमैन रीजन, करेक्ट। गिलमैन इज अ सॉफ्ट रीजन, बिल्कुल। डी हैव 3 स्टीरियोइसोमर्स, नहीं, चार हैं, चार हैं। आई हैव 2 मिथीन ग्रुप्स। मिथीन ग्रुप क्या होता है भैया? मिथीन ग्रुप नहीं पता होगा बहुत लोगों को। मिथीन ग्रुप होता है CH, बस CH ढूंढो, ठीक है, CH ढूंढो, और हाँ, CH ढूंढो, बस काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक CH है, यहाँ पे CH2, 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 एक CH मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक CH है, और एक CH मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक CH है, बाकी यहाँ पे सिर्फ C है, यहाँ पे सिर्फ C है, और यहाँ पे भी सिर्फ C है, CH नहीं है, बाकी जगह CH2 है, CH3 है, ठीक है। तो CH कितने हैं? दो हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। G gives Felling's test after acidification। G क्या है? G फॉर्मेट है, और एसिडिफिकेशन के बाद क्या बन जाएगा? HCOH। और देखो इसके पास एसिडिफिकेशन के बाद ये क्या, ये वाला ग्रुप आ गया। सर कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप आ चुका है। 100% ही फेलिंग दे देगा। तो जे वालों का आंसर आया है ACD, है ना। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लाइक पैटर्न सवाल था। ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं, है ना। तो आज तक मैंने जितने भी करा है, मतलब एडवांस सब पूछ चुका है इनमें से। ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये भी पूछ लेगा, ठीक है, ये भी पूछ लेगा, ये तो पूछा ही उसने, है ना। याद है, साइक्लोहेक्सेनोन पे कराया था PTSC के प्रेजेंस में, आई गेस 2024 एट जे एडवांस, है ना। ये भी पूछता है एडवांस। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जे एडवांस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो नीट इंडिया का आंसर है ANC, और जेई का आंसर है ACD, करेक्ट। चलो आ जाओ, तुम्हारे आंसर चेक करते हैं। और राइट, तो चलो आंसर चेक करते हैं। अच्छा, ये वही है जेई मीन्स वाला नॉर्मल PYQ सीरीज, अच्छा। ओके, तो जेई वालों का था A C and D करेक्ट, तो बी इज इनकरेक्ट, यस। ओके, बी, बी क्या था भाई? भूलिए, मैं बी क्या था? नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत कर दिया। बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी ना है, तीन कैसे होंगे स्टीरियो इसमें? पागल हो क्या? ACD करेक्ट। कम ऑन, ये तुक्के मारे इन्होंने। आई होप यहाँ चार लोगों ने किया है, सही किया हो। Why they think why they think that C is incorrect? I have two methane groups, है ना? CH, methane is CH. It have mm, two methane groups, दो CH है उसमें, and B तो वही आता है। B is a definitely a incorrect statement. B is an incorrect statement, और यहाँ इनका सिर्फ ANC करेक्ट है, ठीक है। चलो, इन्होंने भी ब्लंडर कर रखा है, किसी ने नहीं चूज किया था ANC, they were saying A, B and C. लेट मी टेल यू, बी इज स्टाइरीन माय फ्रेंड, नॉट स्टाइलिशन। मुझे लगता है आज तो सबने ही तुक्के मारे हैं, किसी से नहीं हुए आज के सवाल। तो यस, दे आर ऑल आर रॉन्ग हियर, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन टुडे। आपकी आज की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है बिल्कुल भी। चलिए, कोई बात नहीं, इम्प्रूव करिए उसे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।